जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं बेहद अच्छे जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो कैसा चल रहा है सेशन आप सभी का, एक बार हमें बताएं। तो किस प्रकार से चलें। मैं शिवम आपके यूट्यूब चैनल SR अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं मित्रों। तो कल जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम अनुकूलन का एक हमने हेडिंग्स ली थी, एडॉप्टेशन। उसी वक्त लाइट कट गई थी, तो आइए उसी जोश में हम काम करेंगे फिर से। हमारा मुद्दा निगेटिव नहीं होने पाएगा। तुम चलते हैं फिर से। जीन पियाजे का एक महान धुरंधर की हम एंट्री कर ही चुके हैं, तो उसी के हिसाब से हम चलते हैं सीधे फिर से। उस क्रम के नेक्स्ट जो हमारी कुछ स्टेप बचे हुए थे उन्हीं को हम उसी क्रम में लेंगे, तो ज्यादा समय नहीं लेंगे। अभी तक जिन्होंने ये हमारा SR अकेडमी 100 यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, तो यूट्यूब पर जाकर SR अकेडमी 100 लिखे, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाला भी बटन पर उंगली रख दे, जिसकी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। तो आइए, मैं यहाँ पर CTT की जो क्लासेस चल रही हैं, CTT यानी कि क्या, CDP चाइल्ड डेवलपमेंट, इसकी क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास चल रही है। तो आइए फ्रेंड्स, ज्यादा समय नहीं लेंगे। हम जीन पियाजे पर हम बात कर रहे थे, वहीं से हम अपना मुद्दा उठाएंगे। क्या, चल जीन पियाजे, काफी सारे पॉइंट्स हमने आपको पिछले वीडियो में बता भी दिए थे, और जो शेष पॉइंट बचे हुए हैं वो उनको हम फिर से एक बार क्रमवार उसी जोश में हम काम करना चाहेंगे। आइए, तो क्या चल रहा था कि अडॉप्टेशन यानी कि अनुकूलन, अनुकूलन की बात की जा रही थी, तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। क्या, अनुकूलन। अनुकूलन यानी कि एडॉप्टेशन। आइए देखते हैं क्या है अनुकूलन। कि जैसे भाई क्या, कि भाई जानकारी को जरूरत के अनुसार वातावरण में ढालने को हम अनुकूलन कहेंगे। यानी कैसे, एक और हम दें आपको उदाहरण। जैसे कोई भाई नई जानकारी है, उसके प्रति वातावरण में ढाल लें। या एक और हम बात बोले, भाई मैं रहने वाला तो यूपी का हूं, अब यहां मैं हाफ टी शर्ट में पूरे दिन घूम रहा हूं। इसी टाइम और इसी वेशभूषे में अगर हम जम्मू कश्मीर में अगर पहुंचा दिए जाएं, तो वहां की ठंडक से तो हम छुआरा बन जाएंगे। तो ये क्या है कि वातावरण में अपने आप को ढालना। अगर हम शुरुआती 1-2 दिन के लिए अगर जम्मू कश्मीर चले जाएंगे, तो हमें भाई रजाई को ले जाना पड़ेगा। अगर हम भाई वहां पर महीने 2 महीने रुक गए सर्दी में, तो सर्दी के हिसाब से हम अपने आप को वहां शरीर को मैनेज कर लेंगे ना, तो उसी को कहा गया, उस मैनेज करने की क्रिया को बोला गया अनुकूलन, यानी कि एडॉप्टेशन। आप समझ गए होंगे। तो हम नेक्स्ट चलेंगे। क्या, अब हम नेक्स्ट चलेंगे कहां, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग्स इनमें बनी है। क्या, अनुकूलन को 2 पार्टों में विभाजित किया गया है। कैसे, एक होता है, नंबर ए लिखेंगे, नंबर ए लिखेंगे। ए देखिए कैसे, ऐसे लिखेंगे, ऐसे ऐसे। ए को भाई हम लिख देते क्या, समावेशन। ए यहां लिखेंगे समावेशन, समावेशन। और हम बी की बात करें तो लिखेंगे क्या, समायोजन। ये दोनों एक ही बार में पॉइंट समझने वाले हैं, इसलिए एक ही बार में लिए हैं। समायोजन, समावेशन, समायोजन। ओके। समावेशन को भाई हम कहते हैं क्या, समावेशन का दूसरा नाम भी है आत्मसातीकरण। अगर हम इसी को एक ही नाम ले ले, क्या, असिमिलेशन। अगर हम बोले क्या, इंग्लिश वर्ड हम याद रखेंगे, असिमिलेशन, असिमिलेशन। क्योंकि ये इंग्लिश वर्ड अगर याद ना किए तो हो सकता है सीटेट हेर फेर कर देता है पॉइंटों में। अगर हम समायोजन की बात करें, तो समायोजन में भाई क्या, अकोमोडेशन इसको कहेंगे। क्या, अकोमोडेशन। ये आप पॉइंट समझ गए होंगे। ये है क्या, समावेशन, अकोम। अब देखते हैं क्या है समावेशन। आइए पॉइंट की बात करते हैं। जैसे क्या, समावेशन की बात करें कि भाई पुराने जो सूचनाओं में नई सूचना को जगह देना। लिख देते हैं एक बार। क्या, पुरानी सूचना यानी कि जानकारी, पुरानी जानकारी को
जानकारी को नई जानकारी में नई जानकारी में यानी क्या, बदल देना। ओके, बदल देना या उसमें बोल दे कि जगह देना, एक ही बात है। ओके, कैसे देखें, हमने बोला क्या, पुरानी जानकारी को नई जानकारी में बदल देना। कैसे, जैसे भाई एक बालक है, बालक क्या कह रहा है कि क्या, कि बालक ने भाई उड़ने वाले पक्षियों में जो तोते के बाद गौरैया को शामिल किया है। क्या, अब भाई तोते को देखा, उसमें भी क्या, दो पैर हैं, उड़ने वाले पंख हैं, एक चोंच लगी हुई है, दो आंखें भी हैं, इस प्रकार से काफी चीजें देखी। उसने गौरैया के भी पक्षी में क्या देखा, दो पैर हैं भाई, उड़ने के लिए इसमें भी पंख हैं, तो उसको उसी में समाहित कर दिया, यानी कि उसको वो एक ही चीज समझ रहा है। गौरैया और तोता को ये समझ रहा भाई, उड़ता ये भी है, उड़ती गौरैया भी है, पंख इसके भी है, पंख गौरैया के भी है, तो क्यों ना ये एक ही पक्षी। जैसे दूसरा हम उदाहरण दें, जैसे भाई एक बार क्या हुआ कि एक बच्चे ने एक कुत्ते को, पिल्ले को देखा, उसके भी क्या, चार टांग, एक मुंह है, दो आंख, कान उसमें भी देखे। इसके दूसरे दिन उसने फिर एक बिल्ली के बच्चे को देखा, तो उसमें भी क्या, एक चार पैर, पूंछ, मुंह, टांग, मतलब सेम कंडीशन उसकी भी है, बशर्ते उसका क्या, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, कुत्ते का पिल्ला भौं भौं करता, वो उसने नहीं देखा। अगर वो उसी को देख लेगा, अगर वो समझ जाएगा कि मैं गधा था, मैं यही नहीं समझ पाया कि कुत्ते के पिल्ला भौं भौं करता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, अगर ये जान जाएगा तो समावेशन समायोजन हो जाएगा। उसने उस चीज में समायोजन कर लिया, यानी कि उसमें अंतर भांप लिया, तो क्या, समायोजन हो गया। और उसमें अंतर नहीं भांप पा रहा तो समावेशन है। अंडरस्टैंड, आप समझ गए होंगे, इतने ज्यादा तो कोई नहीं समझा सकता। अब क्या, कि जैसे दो पक्षी है, हर पक्षी को कौवा समझ लेना, या हर पक्षी को एक ही पक्षी समझ लेना, इसे हम कहेंगे क्या, समावेशन। यस करें, हाँ तो समझ गए हैं। अब हम समायोजन की बात करें, आपको हम बता भी चुके हैं। अगर क्या, कि नई जानकारी के कारण जो कि पुरानी जानकारी के गलत हो जाने पर, गलती क्या थी कि वो कुत्ते के पिल्ले और बिल्ली के बच्चे को एक समझ रहा था, ये क्या थी, गलती थी। इसी गलती के विरोधाभास पैदा होने पर जो कि फिर से वह व्यवस्थित कर ले, यानी कि उस गलती में गलती को भांप ले, उसी को समावेशन कहेंगे। यस करें क्या, कि नई जानकारी के कारण पुरानी जानकारी की गलती को भांपना, लिखेंगे नई जानकारी के कारण, नई जानकारी के कारण पुरानी जानकारी, पुरानी पुरानी जानकारी क्या, में विरोधाभास पैदा होना, जानकारी में विरोधाभास पैदा होना। ठीक, और इसका निर्णय भी होना, यानी कि इसका निर्णय हो जाए, जो ये विरोधाभास हुआ इसका निर्णय हो जाए कि मैं गधा था, मैं नहीं समझ पाया कि कुत्ते का पिल्ला भौं भौं करता, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, ये क्या निर्णय, यानी कि समायोजन कर लिया, उसने डिफाइन कर दिया कि ये अलग है, वो अलग है। तो इसी प्रकार जैसे एक और उदाहरण हम दे, क्या, जैसे भाई काला कौवा है, यानी कि काला केवल कौवा होता है, ठीक, और यह याद करने के लिए इसके बाद कोयल को देखने पर आवाज में अंतर से यह प्रदर्शित कर दे कि हाँ भाई, काला कौवे की आवाज कांव कांव करता है, और प्यारी काली कोयल की आवाज, भाई कोयल की तो आवाज आप सभी ने सुनी होगी, एक मधुर आवाज निकालती है कोयल, तो उसी के आधार पर उसका क्या, आधार पर अंतर कर लेना, यही क्या है, समायोजन। आप समझ गए होंगे, इससे ज्यादा हमारी ताकत नहीं है जो हम आपको समझा पाए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, क्या, नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं, क्या, प्रतीकात्मक खेल, यानी कि जीन पियाजे ने क्या क्या नहीं बालक के ऊपर प्रयोग किया, इसके बारे में देखिए। अब हम लेंगे प्रतीकात्मक खेल। बहुत मतलब बोला ना कि मजाकिया, बहुत हंसाने वाला ये पॉइंट्स है।
बहुत हंसाने वाला पॉइंट्स है। क्या? प्रतीकात्मक खेल। जैसे प्रतीकात्मक खेल, प्रतीकात्मक खेल क्या है? जैसे क्या कि भाई आपने भी देखा होगा, आपने अपने घर में बच्चे को ही, केवल बच्चा ही उठाइए और कुछ नहीं, जानवर भैंस गाय कुत्ता कुछ नहीं, इसमें क्या, जैसे कि भाई बालक द्वारा झाड़ू को गाड़ी समझना। अभी हम इसको डिफाइन करेंगे। क्या? बालक द्वारा झाड़ू को गाड़ी समझना, झाड़ू को गाड़ी समझना। ये हेडिंग भाई बिल्कुल क्या है, जैसे नहीं कपिल शर्मा का शो चल रहा हो, ये हेडिंग उसी पर जा रही है। कैसे? देखिए, जैसे भाई आपके घर में कोई बालक होता है छोटा सा, या तो अपने घर की वो झाड़ू ले लेगा और उसको अपने दोनों पैरों के बीच डाल लेगा, पापा से कहेगा हटो पापा, पी 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 गाड़ी आ रही है। अरे पापा कहेंगे यार ट्रैक्टर घर में कहां घुसा है। अब जैसे आपने और देखा होगा कि भाई क्या करता है बालक, एक बड़ी सी लाठी ले लेता है, उसको यूं ही उससे भी गाड़ी बनाना स्टार्ट कर देता है। भाई आपने देखा होगा कि एक लकड़ी होती है तमंचे की नुमा, तो उसको मिल जाए तो उसको वो क्या तमंचा समझने लगता है। काफी सारे प्रतीकात्मक खेलों, बच्चा खुद समझने लगता है कि इस चीज में क्या हमें तमंचे की ये रूप में दिख रहा है। झाड़ू को वो गाड़ी समझ लेता है और लाठी को वो गाड़ी समझने लगता है। इसी को कहते हैं प्रतीकात्मक खेल। अब भाई यहां से सीधा चलेंगे नेक्स्ट हम जो हमारे फैक्ट्स। अब देखिए पॉइंटों की भरमार थी यहां पर, खत्म हो जाती है प्रतीकात्मक खेल पर। अब हम चलेंगे नेक्स्ट जो क्लास लेंगे उसमें आने वाली जो जीन पियाजे ने बच्चे की जो स्टेजेस बताई हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो SR Academy 100 यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को शेयर करना तो कतई ना भूलें, जिससे कि आपके साथ भी दूसरों के भविष्य में कोई असमानता ना मिले, यानी कि वो भी आपके हिसाब से कोई सीख सकें, और हम भी आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं बस। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।